नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुप्ता ब्लॉग्स और मैं हूँ सीएल गुप्ता। आज का टॉपिक है कि क्या रिटायरमेंट के बाद भी आप लोगों को रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास पूछने के लिए, कई लोग फ़ोन करके भी पूछते हैं, कई लोग रिटायर होने के बाद इमीडिएटली ये बोलते हैं मैं तो अब रिटायर हो गया, मेरी जॉब ख़त्म हो गई, मुझे सैलरी मिलना बंद हो गया, तो मैं अब ITR फाइल क्यों करूँ। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन की इनकम आती है, आप रिटायरमेंट के बाद मिले हुए पैसों को बैंक में जमा कर देते हैं, उससे इंटरेस्ट की इनकम आती है। इन सब पर TDS कटता है, पेंशन पर TDS नहीं कटता है। कुछ लोगों को तो ये गलत फहमी है कि पेंशन का जो इनकम होता है वो टैक्सेबल होता ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि मेरी तो सैलरी आ नहीं रही है ना, सैलरी पर ना TDS कटता है। अगर पेंशन टैक्सेबल होता तो उस पर TDS क्यों नहीं कटता। तो पेंशन पर भले TDS ना कटता हो, लेकिन पेंशन की इनकम सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होती है और बराबर टैक्सेबल होती है। जो रूल सैलरी पर लगता है वही इनकम टैक्स का रूल पेंशन पर भी लगता है और आपको पेंशन पर भी टैक्स देना है। ये अलग बात है कि TDS नहीं कटता, आपको उसके ऊपर अगर वो टैक्सेबल लिमिट में आती है तो आपको उसके ऊपर अलग से टैक्स जमा करना पड़ता है। अब देखिए, रिटायरमेंट के बाद हम लोग करते क्या है। रिटायरमेंट के बाद आपको एक अच्छी खासी पैसे मिलते हैं, एक बल्क अमाउंट मिलता है। कई लोग उसको MIS में डाल देते हैं, कई लोग फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं, कई लोग कुछ अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया, चाहे वो FD के रूप में हो, चाहे वो MIS के रूप में हो, चाहे वो किसी दूसरे भी तरीके से हो, तो उस पर जो इंटरेस्ट आता है ना, वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है इनकम टैक्स में। उस पर कुछ TDS कटा भी होगा। ये भी हो सकता है कि आपने कुछ जगह 15H जमा दे दिया है तो TDS नहीं कटा है। तो TDS कटे या ना कटे, रिटर्न तो आपको फाइल करना है और एकदम फाइल करना है। अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आने का डर है और उस नोटिस के बाद आपको रिटर्न भी फाइल करना होगा, फाइन भी देना होगा, पेनल्टी भी देना होगा। और टैक्स तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी छोड़ता नहीं है। वो तो अगर आप नहीं दोगे तो ज़बरदस्ती ले लेगा, है ना। बहुत पावरफुल डिपार्टमेंट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनको उसको बहुत हल्के में ना लें। मैं आप सबों को ये बात बताना चाहूँगा, उसे बहुत हल्के में लेने की गलती ना करें आप लोग। जहाँ तक हो सके सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। अब देखिए, रिटर्न कब तक फाइल करना है। मैं कहता हूँ जब तक आप जिंदा है ना तब तक रिटर्न फाइल करना है। यहाँ तक कि जब SSC, कहने का मतलब टैक्स पेयर जो है, जो चाहे एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो, जो भी हो, जब तक वो जिंदा है तब तक ITR होती है। डेथ होने के बाद भी एक रिटर्न फाइल होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव SSC डिक्लेयर करके एक रिटर्न फाइल होता है। उसके डेथ होने के बाद जो रिटर्न फाइल होता है उसके ऊपर उसकी जो भी SSC है, उनके वाइफ या हस्बैंड जो भी है जिंदा है, उनका साइन होगा। अगर वो नहीं है तो उनका कोई बच्चा होगा, कोई बच्चा नहीं है तो जो भी नियरेस्ट रिलेटिव है उनका सिग्नेचर दे करके वो लास्ट रिटर्न जाता है। मतलब जब तक आप जिंदा हैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। और देखिए, इसमें कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। साल में एक ही बार आपको रिटर्न फाइल करना है, कुछ बहुत ज़्यादा फीस नहीं लगता है इसका, तो आप कर सकते हैं। जुलाई महीने से नॉर्मली ITR रिटर्न फाइलिंग्स का काम शुरू होता है। आपका जो भी टैक्स प्रैक्टिशनर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है या जिससे भी आप ये काम कराते हैं, वो लॉयर हो सकता है या कोई भी हो सकता है, उससे आप एक बार मिल लीजिए। फॉर्म 16 है तो दे दीजिए, नहीं है फॉर्म 16 तो जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट है, जो भी इनकम है, पेंशन है, वो आप उसे बैंक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, वो सब कुछ निकाल लेगा और आपका रिटर्न तैयार कर देगा। कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। साल में आपको 2 से 3 दिनों का टाइम निकालना है, कुछ छोटी मोटी फीस लगती है वो दे देना है और जो भी टैक्स लायबिलिटी आपका बनता है वो दे दीजिए। निश्चिंत रहिए, 1 साल निश्चिंत रहिए, किसी तरह का कोई डर नहीं है। तो इस वीडियो का सार यही है कि आप एक टैक्स पेयर हैं तो आप जब तक जिंदा हैं तब तक आपको रिटर्न फाइल करना है। तो आज का ये वीडियो ही ख़त्म करते हैं। कुछ पुराने वीडियोज़ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी आप ज़रूर देखिए। आपके काम की चीज़ें होंगी, आपके काम की इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिलेंगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त, रिश्तेदार और कलीग के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।